नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, शुभंकर, गान, जर्सी और मशाल लॉन्च किया। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का 10वां संस्करण आज देहरादून में संपन्न हुआ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने फरीदाबाद में ज्ञान महाकुंभ 2081 की संकल्पना पर आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभाग किया और रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार किया जाएगा। संध्या समाचार के साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने आज देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, शुभंकर, गान, जर्सी और मशाल लॉन्च किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य, आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाना है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय खेलों में कुल 36 खेल गतिविधियां होंगी, जिनमें 32 स्वीकृत और 4 प्रदर्शनी खेल शामिल हैं। प्रदर्शनी खेलों के जरिए प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए सरकार और शासन स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। खेलों के दौरान खिलाड़ियों को उत्तराखंड के पारंपरिक मोटे अनाज के व्यंजन परोसे जाएंगे। उत्तराखंड में आज विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का 10वां संस्करण संपन्न हुआ। इस विश्व स्तरीय आयोजन में रिकॉर्ड 12,000 प्रतिनिधियों की भागीदारी दर्ज कराई गई। इस आयोजन में 54 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें 300 विदेशी प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आयुष के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया। गौरतलब है कि पिछले साल गोवा में आयोजित 9वें संस्करण में 5,102 प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के सफल आयोजन के लिए देश विदेश से आए प्रतिनिधियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आयुष भूमि उत्तराखंड में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज हरियाणा के फरीदाबाद स्थित मानव रचना विश्वविद्यालय में ज्ञान महाकुंभ 2081 की संकल्पना पर आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि इस गोष्ठी में होने वाला विचार विमर्श भारतीय शिक्षा के उत्थान और संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। गोष्ठी में भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना विषय पर गहन मंथन और संवाद हुआ। चिंतन बैठक में कई विद्वान शिक्षाविदों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने आज स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के बाहर सड़कों पर साफ सफाई रखने और अस्पताल से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए। आज जो ये हमारा चिकित्सालय है अगस्त मुनि का, भविष्य की यात्रा के दृष्टिगत और वर्तमान की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यहाँ का एक बैठक इनकी रखी गई थी कि क्या क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाओं में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं। तो उनसे कहा गया कि आप अपना प्रपोजल बना के दीजिए जिससे उससे फंड की व्यवस्था की जा सके। और तो उनमें से मुख्य तो निकल के आया कि जो ओटी रूम है उसको डेवलप किया जाना आवश्यक है और जो जहाँ पे महिला और जो जच्चा और बच्चा रहते हैं उसका डेवलपमेंट की बात आई है। एक अल्मोड़ा जिले के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब रात्रि में भी खेल अभ्यास और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। रात्रिकालीन खेल प्रतियोगिताओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत स्टेडियम में फ्लड लाइट, हाई मास्ट लाइट लगाने की घोषणा की है, जिसके लिए खेल विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी महेशी आर्य ने बताया कि स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए शासन ने 1 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। खिलाड़ियों के रात्रि अभ्यास हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में हाई मास्क लाइट लगाई जा रही है, जिसका ये काम शुरू हो गया है और ये मुख्यमंत्री की घोषणा है, जो कि बहुत ही अच्छी एक पहल है यहाँ पर अल्मोड़ा के खिलाड़ियों के लिए।
और अभी ये काम शुरू हो गया है। 4 इसमें हाई मास लाइट लगनी है। 1,63 कुछ की यह योजना है और जल्दी लाइट्स यहाँ पर लग जाएंगी। और देहरादून के साधुराम इंटर कॉलेज में आधुनिक केयर शेल्टर का निर्माण कार्य गतिमान है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उनके भविष्य को संवारने के लिए केयर शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। इस शेल्टर में बच्चों के लिए रहने, खाने, खेलने और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चमोली जिले के मंडल घाटी में स्थित अनुसुईया देवी मंदिर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्थानीय लोगों के साथ ही देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मेले का उद्घाटन करते हुए स्थानीय विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि मेला प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अनुसुईया मेले को और अधिक भव्य रूप से मनाने के साथ ही मंदिर का भी विकास किया जाएगा। ये हर साल होने वाला निश्चित तिथि जो मेला है हमारा, वो आप जानते हैं कि ये ऐसी भूमि है जहाँ पे केदारखंड की पवित्र भूमि है, जहाँ पे तमाम तरह के आप देखो पंचकेदार, माँ अनुसुईया, माँ गौरा का मंदिर, माँ अनुसुईया में लोग अटूट आस्था है। ये सनातन संस्कृति का एक बड़ा ध्यान है और यहाँ ये माना जाता है कि जिन लोगों के जो बच्चे नहीं होते हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो लोग यहाँ पे रह करके अपनी आस्था के साथ एक खड़े रहते हैं और पूरे विश्वास के साथ उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्री बुटोला ने विधायक निधि से मंदिर के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक का लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए का सबसे अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इस दौरान सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अनुपात घटा है। इस वर्ष सितंबर में यह अनुपात 3.12% दर्ज किया गया। मार्च 2018 में यह अनुपात 14.58% था। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। इसी कड़ी में दून पुलिस ने पिछले 3 दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 618 युवाओं के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। चालान प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने युवाओं के परिजनों से बात कर उन्हें युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। वहीं अल्मोड़ा जिले की थाना सल्ट पुलिस टीम ने आज टैक्सियों, बसों और 2 पहिया वाहनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने चालकों, परिचालकों और यात्रियों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया। गौरतलब है कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के खैनुरी गांव में माता पिता को खो देने के बाद अनाथ हुए 3 बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने चमोली जिला प्रशासन के माध्यम से अनाथ बच्चों के भरण पोषण और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। चंपावत जिले के टनकपुर में नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के 12वें संस्थापना दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही स्कूली बच्चों को जंगल सफारी और जैव विविधता के बारे में जानकारी दी गई। उप प्रभागीय वनाधिकारी डॉक्टर शालिनी जोशी के नेतृत्व में ककराली गेट स्थित नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के स्वागत केंद्र में जन जागरूकता के उद्देश्य से छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के तहत रुद्रप्रयाग जिले के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण एक बड़ी आवश्यकता है जो हमारे भविष्य की भलाई के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य ऊर्जा और संसाधन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए श्री खाती ने कहा कि ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का अंधाधुंध दुरुपयोग करने के बजाय बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, शुभंकर, गान, जर्सी और मशाल लॉन्च किया। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का 10वां संस्करण आज देहरादून में संपन्न हुआ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने फरीदाबाद में ज्ञान महाकुंभ 2081 की संकल्पना पर आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभाग किया। और रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार किया जाएगा।
इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।